केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे दिए, लेकिन इतने छात्रों के ऊपर लाठी डंडे चले। यहाँ तक कि देख रहे होंगे जंतर मंतर पे कितनी सारी लड़कियों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, बर्बरता से उनके ऊपर लाठी चला गया। क्या कुछ कहिएगा आप? सबसे पहले तो जिससे बर्बरता तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी वहाँ विदाउट यूनिफॉर्म थे, विदाउट नेम प्लेट, बिना बैच के जो भी वर्दी में वहाँ पुलिस थे, और बहुत से ऐसे थे जिनके बाल बड़े बड़े थे और जिनके लाठी में कील थी। तो ऐसे अनऑथोराइज जो वहाँ पुलिसमैन थे, जो कि वेशभूषा से नहीं लग रहे थे कि वो पुलिस हो सकते हैं, तो उनको चिन्हित करके सबसे पहले उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ कि शाहीन बाग या जामिया मेट्रो स्टेशन से जो भी लोग उतर रहे हैं, जो मुस्लिम है, उनको चिन्हित कर उनको डिटेन किया जा रहा है, जो कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुद्दा छात्र का था और इसको ये हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं और मुस्लिम को चिन्हित कर डिटेन किया जा रहा है। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज कि कल जिस तरीके से 7 बजे एक मॉल में तेज प्रताप जी को वहां से डिटेन किया गया, वहां से अरेस्ट किया गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सुबह में 11 बजे झंडा दिखाया था। अगर कार्रवाई करनी होती तो उसी वक्त करते, लेकिन वो सिर्फ झंडा दिखाए, क्योंकि एक शांति प्रिय नेता है वो, और हौसला बढ़ाने के लिए स्टूडेंट का वो उसमें थे कि बिहार बंद आह्वान किया गया था पटना में जो लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर। तो ये स्टूडेंट के साथ देने के लिए वहां पर गए और झंडा दिखाए। लेकिन शाम में मॉल में 7 बजे इनको अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट के बाद एफआईआर होता है। ऐसा नहीं कि पहले एफआईआर हुआ था, जैसा कि हमने देखा है मीडिया के माध्यम से कि पहले उनकी अरेस्टिंग हुई है और जब वो जज साहब के यहाँ गए तो वहां फिर एफआईआर किया गया। तो पहले अरेस्टिंग और बाद में एफआईआर, ये पहले आज तक मैंने ऐसा कभी न्यूज नहीं देखा, ना हमारे सामने आया है। तो ये इंडिया में ही पॉसिबल है कि जेपी नड्डा जी कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो भी अभी तक एफआईआर हुआ है या इसके बाद जो भी अगर होने वाला होगा, तो ये चीज को हम लोग मिल बैठ कर शॉर्ट आउट कर लिया है कि एफआईआर अब नहीं होगा, या जिन पर भी हुआ है उसको खत्म किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है सम्राट चौधरी जी, जेपी नड्डा जी से बड़े हो गए हैं और उनकी बातों को अनदेखा कर बिहार में एफआईआर किया जा रहा है और बड़े बड़े लीडरों को भी उठाया जा रहा है। पटना साइंस कॉलेज के स्टूडेंट के जिला अध्यक्ष हैं उनको उठाया गया है, हाल ही के जो विधायक जी हैं उनको उठाया गया है। तो ये शर्मनाक है। सर, पेपर लीक क्यों होता है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि क्यों लीक होता है? पेपर तो ये चूंकि आपको भी मालूम हुआ होगा, ये सारी चीजें अब पब्लिक डोमेन में आया हुआ है कि जहां जहां बहाली हुई है यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जैसे पेपर की जो जो नीट की पेपर होती है, क्वेश्चन पेपर जो तैयार की जाती है, वो जिस माध्यम से होती है वहां वहां आरएसएस की बहाली की गई है, ठीक है। यानी एक ये चैनलबद्ध तरीके से बहाली कर और इसको किया गया है। इसीलिए अब हमारी डिमांड है कि अब सिर्फ प्रधान जी के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, अब माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस्तीफा देना होगा, क्योंकि ये तार वहां से जुड़ा हुआ है और सारा चीज वहां से संचालित देखिए, सबसे पहले तो ये वीर कुंवर सिंह की जन्मभूमि है, जो कि एज मायने नहीं रखता है। बुढ़ापे में लोग यहाँ जवान होते हैं, 80 के बाद ही जवान होते हैं। तो शासन क्या सोचती है, प्रशासन क्या सोचती है, वो मायने नहीं रखता है। जब वो अंग्रेजों से लोहा ले सकते हैं, तो ये काले अंग्रेजों से तो भोजपुर वाले बहुत अच्छे तरीके से वाकई में कैसे लोहा लिया जाता है। समय आएगा तो दिखाया जाएगा। जिशान अली, आरा विधानसभा पूर्व।